कल रात को इंडिया ने पाकिस्तान के कुछ क्रिकेटर्स के इंस्टाग्राम अकाउंट इंडिया में बैन कर दिए हैं। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो इस वक्त पॉलिटिकल लड़ाई चल रही है उसका सबसे कारी और नुकसानदेह वार इंडिया ने बबरू बैन, शाहीन बैन, रिजवान बैन, शाहिद अफरीदी बैन, शोएब अख्तर बैन, फरीद खान बैन, हर एक बंदे को चुन चुन के मार रहे हैं। कर दिया है पाकिस्तान के ऊपर। बाबर आजम, बॉबी भाई, उनका इंस्टाग्राम अकाउंट इंडिया में ब्लॉक कर दिया गया है। काहे? क्यों? अरे बॉबी भाई तो चलती फिरती होम्योपैथिक दवाई है यार। आई मीन तुम लोगों के लिए फायदा नहीं है तो नुकसान भी नहीं है। हमारी तरफ जरा थोड़ा सा नुकसान आजकल जरा ज्यादा हो रहा है, तो फायदे तो कम ही है। तो हमारी तरफ तो होम्योपैथिक नहीं है, लेकिन तुम लोगों के लिए तो थे। वो अरशद नदीम का ब्लॉक हुआ, वो फिर भी समझ में आता है। मतलब अरशद भाई से लोग मीम्स बना रहे थे ना, उनकी जेवलिन थ्रोअर हैं, ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीते थे, तो कहा कि अरशद भाई तो अपने कंधे के ऊपर एक मिसाइल रख कर फेंक देंगे। तो मैंने सोचा कि यार अगर अरशद भाई ने इस किस्म का कोई कारनामा सरंजाम देकर उसकी वीडियो इंस्टाग्राम पर लगा दी तो ये तो ठीक ठाक किस्म की खसूट हो जाएगी ना। तो मैंने कहा हाँ, अरशद भाई का तो समझ में आता है कि यार डर का माहौल पैदा कर देंगे अगर उन्होंने अपने कंधे पे मिसाइल रख के फेंक दिया कहीं आगे पीछे, नहर के उस पार या किसी दरिया के उस पार, तो चलो वो तो समझ में आता है, ठीक है, डर का माहौल ना बने। अरे बॉबी भाई ने क्या किया? बल्ला उनका चल नहीं रहा, ठीक। वो मतलब यार मोदी जी, बॉबी भाई पर उनकी किस्मत ने दरवाजे बंद किए हुए हैं, पकड़ के आपने उनका इंस्टाग्राम बंद कर दिया अपनी तरफ। ये क्या बात हुई यार? ये तो आपने डबल जहरीली किस्म की बात कर दी यार। हमारा आपको पता नहीं है, आपने मतलब मोदी जी आपने पाकिस्तान इंडिया के मैचेस नहीं देखे अभी जो हो रहे हैं कुछ सालों से, सॉरी काफ़ी सालों से। अरे हमारी तरफ से हम कहते, हम उस मैच में ये कहकर उतरते हैं कि अब हमारे बल्ले और गेंदे ही बात करेंगे, और वो बात नहीं, उसको बात करना नहीं कहते, वैसे उसको कहते हैं रिक्वेस्ट करना। क्योंकि हमारे बल्ले और गेंदे पता है क्या कर रहे होते हैं? हमें जाने दो, हमें माफ़ कर दो, अंधेरा हो रहा है बाहर, मगरिब का टाइम हो रहा है, अम्मी ने कहा था कि मगरिब के टाइम से पहले पहले आ जाना, हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हमें जाने दो, हैं छोटी बहन की शादी करनी है, बाकियों को पढ़ाना है, पापा के कांधे का सहारा बनना है, समझ रहे हो? हमारे तो ये मसाइल हैं, हम तो ये बातें कर रहे होते हैं। ग्राउंड में जब मैं इस किस्म का फैंटा लगता है तो फिर यही बातें निकलेंगी ना। वो पकड़ के बॉबी भाई का अकाउंट ब्लॉक कर दिया यार। एक तो बॉबी भाई वैसे ही डाउन, वो चालू लोग, वो हरामी लोग, वो बेकारी लोग रोजाना नया चैनल बनाते हैं और यह तुरंत भारत की सरकार मार रहा है। सिर्फ यूट्यूब की बात नहीं है भाई लोग, ये यूट्यूब की बात नहीं है। यूट्यूब की कहानी तो पुरानी हो गई है। अब बात चली रही है इंस्टाग्राम में, जो ये लोग ये बेकारी इंस्टाग्राम कहते हैं, इंस्टाग्राम में बात चल रही है। इसी तरह ट्विटर पर, इसी तरह फेसबुक पर भी ये बात आएगी। हर एक जगह चुन चुन के मार रहे हैं और इस तरह स्ट्राइक मिल रही है इस लोगों को कि यूट्यूब भी सोच रहा है कि भाई साहब ये क्या हो रहा है। ये देखकर हमको अपनी बचपन का एक गेम याद आता है, वो जो हम कहते थे ना कि तोता उड़ा, मैना उड़ा, कबूतर उड़े, इसी तरह कुत्ता उड़ा। इसी तरह बात चल रही है पाकिस्तानियों के साथ। फरीद उड़ा, नदीम उड़ा, रियल एंटरटेनमेंट उड़ा, ये मोहसिन वहा यह कहा, सब उड़ रहे हैं, सबको बैन किया जा रहा है। और भारत सरकार की एक ही गोल है, और वो ये है कि पाकिस्तान को डॉलर नहीं जाएंगे। यही डॉलर थे ना, यही व्यू जो मिलती थी, यही डॉलर है। अब वो कुत्तों की तरह भौंक रहे हैं, कह रहे हैं कि ये क्या हुआ, ये गलत है, हम तो स्पोर्ट वाले थे, हम तो ये वाले थे। भाई साहब स्पोर्ट मोड को छोड़ो, आपके एक्टरों को, आपकी टीवी सीरियल को, आपकी न्यूज चैनलों को, सबको उड़ाया जा रहा है, चुन चुन के मार रहे हैं। भाई साहब कह दिया था ना, ये तो सिर्फ स्टार्ट है, आगे देखते हैं कि होता है क्या। और ये जो गाली बक रहे हैं, ये जो बाबर आजम का अकाउंट बैन कर दिया, शाहीन शाह अफरीदी का, शादाब खान का, फखर जमान का, और भी पता नहीं किन किन का अकाउंट इंडिया में अब बैन होने वाला है। वो कहते हैं ना, जब बंदर के हाथ माचिस लगती है
तो वो सारे जंगल को आग लगा देता है। इंडिया ने एक नई चीज सीख ली है, चलो यार इनके ना इंस्टाग्राम अकाउंट, इनके यूट्यूब चैनल हम बैन करना शुरू कर देते हैं और अपने लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के या पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज के इन्होंने हानिया आमिर का भी अकाउंट ब्लॉक कर दिया इंडिया में, माहिरा खान, अली जफर, फवाद खान, ये बैन करके करेंगे क्या आप लोग? मतलब कोई पढ़ा लिखा बंदा अगर कोई है, आई एम श्योर बहुत ज्यादा है, कोई पढ़ा लिखा बंदा मुझे समझा दे कि एक तरफ बात हो रही थी कि जी जंग होनी है इस दफा, ये थी जंग, लोगों के इंस्टाग्राम अकाउंट आप बैन कर रहे हैं। वो कल पाकिस्तान सुपर लीग का ट्विटर, इंस्टाग्राम और पीएसएल की टीमें लाहौर, कराची, मुल्तान, उनके अकाउंट भी इंडिया में बैन कर दिए गए हैं। यकीन करो पाकिस्तान में ना लोग सिर्फ इन चीजों की मीम्स बना रहे हैं और इन पे हंस रहे हैं। इंडिया ने ना 20-25 साल पहले एक चीज शुरू की थी कि जब भी पाकिस्तान के साथ इनके हालात खराब होते थे, ये पाकिस्तान को कहते थे हमने आपके साथ क्रिकेट नहीं खेलनी। शुरू में इनकी आवाम, इनके लोग, इनकी जनता इस चीज पे बहुत भंगड़ा डालती थी कि देखो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे। वो कुछ सालों के बाद इनको रियलाइज हुआ ये तो हमारी आवाम को बेवकूफ बनाती है हमारी गवर्नमेंट, ये कह के अब नई चीज ऐड हो गई है, वो देखो जी हमने पाकिस्तान के यूट्यूबर्स को, पाकिस्तान के इंस्टाग्राम के बड़े अकाउंट्स को बैन कर दिए। इसका पॉइंट क्या है? बाबर, शाहीन, हारिस रऊफ, इनके अकाउंट इंडिया में बैन करके आप क्या हासिल कर लेंगे और आप मैसेज क्या देंगे? अच्छा, बांग्लादेश के साथ भी इंडिया के कोई अच्छे हालात नहीं है। सो खबरें ये आ रही हैं कि इंडिया बहुत जल्द ही अनाउंस करेगा कि हमने जो अगस्त में बांग्लादेश जाके व्हाइट बॉल सीरीज खेलनी थी, इंडिया अब वो भी नहीं खेलेगा। हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये बकायदा अनाउंसमेंट हो गई हो, लेकिन ये खबरें आना शुरू हो गई हैं। और अगर बांग्लादेश की सीरीज इंडिया ने नहीं खेलनी तो फिर एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल है जय स्पोर्ट पे। दोस्तों व्यूज के लिए तरसे है पाकिस्तान यूट्यूबर। पहले 2 रुपए माइक पाकिस्तान यूट्यूबर के चैनल को बैन किया, फिर उसके बाद एक्ट्रेस को बैन किया, हानिया आमिर का बैन कर दिया इंस्टाग्राम। उसके बाद अब बारी थी क्रिकेटर के, शाहीन, बाबर आजम, रिजवान, ये तीनों का अकाउंट बैन कर दिया भारत में। क्या जबरदस्त एक्शन ले रहा है भारत सरकार, कमर तोड़ दे रहा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान यूट्यूबर व्यूज के लिए तरस रहे हैं। फुरकान भट्टी जहर उगलते हुए नजर आए भारत के, आपने वीडियो देख ही लिया होगा। दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों व्यूज के लिए तरस है। पहले फुरकान भट्टी का व्यूज एक वीडियो पे 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख आते थे, अब 1 लाख के अंदर ही सिमट जाते हैं। इसके लिए बौखलाहट साफ नजर आते हुए फुरकान भट्टी। दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा और इनके बारे में जरूर कमेंट करिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय